संसार में उस परमपिता परमात्मा की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। इसलिए श्रेष्ठ यही है कि हमें आपको सत्संग के लिए समय निकालना चाहिए। संसार में यदि कुछ जानना है तो प्रभु कहाँ मिलेगा, ये सत्संग के माध्यम से ही जानेंगे। सभी भक्तों से निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। महाराज जी मन पर विराजमान हो चुके। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम देवता की जय हो। नैमिषारण्य क्षेत्र की जय हो। सूत जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। प्यारे प्यारे श्रोताओं, अपना कीमती समय निकालिए और पंडाल में आ जाएं। भगवान की बड़ी कृपा है। शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, सत्संगत और हर कथा तुलसी दुर्लभ दो चीजें बड़ी भाग्य से मिलती है। मिलता है जिंदगी में सत्संग कभी कभी, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। सभी लोग तत्काल पंडाल में आ जाएं और भगवान के नाम उच्चारण करिए। सभी लोग वाणी पवित्र करिए। समय गए पुण्य का पछताने और का भर से जब कसी सुखाना। इसलिए समय का ध्यान देते हुए आइए 2 घंटे भगवान का सत्संग श्रवण करें, जीवन को कृतकृत्य करें, धन्य बनाएं। जय हो। बढ़िए विराजिए। शारद मुखी शारद चंद्रिकांता सद्भूषण चंद्र कलावतंसा श्री नैमिषारण्य निवासिनी च सकुर्यात् सदा मे ललिता सुमंगलम्। बोली ललिता प्रेमा की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो।
गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद हरि गोविंद बोल गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद बोले वाले कृष्ण भगवान की जय हो। देखो अभी ग्रामवासी लोग नहीं अपने घर से निकल पाए और हमारे शिष्य लोग भी साइंस से आ गए। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो। ईसाई से तुम्हारा गांव बहुत दूर है ना। आइए एक पद श्रवण करेंगे। बंसी वाली बंसी वाले ये क्या हो रहा है। बंसी
बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। ओ बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। ओ बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। हालेलुया, बहुत अच्छे। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। बंसी वाले क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। बंसी वाले क्या हो रहा है, बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। ओ बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। कोई समझे न भगवान क्या है, कोई समझे न इंसान क्या है। समझे न भगवान क्या है, कोई समझे न इंसान क्या है। कोई समझे न भगवान क्या है, कोई समझे न इंसान क्या है। कोई समझे न भगवान क्या है, कोई समझे न इंसान क्या है। अब तो ईमान बिकने लगा है, अब तो ईमान बिकने लगा है। अरे पाप हंसता धर्म रो रहा है। अब तो ईमान बिकता है, अब तो ईमान बिकने लगा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। ओ बंसी वाले क्या हो रहा है, पाप हंसता रो रहा है। कोई समझे न माता पिता को, कोई समझे न भाई बहन को। कोई समझे न माता पिता को, कोई समझे न भाई बहन को। कोई समझे न माता पिता को, कोई समझे न भाई बहन को। कोई समझे न माता
पिता को कोई समझे न भाई कहने को। नाते नाते खत्म हो रहे हैं, रिश्ते नाते खत्म हो रहे हैं, पाप हंसता धर्म रो रहा है। रिश्ते नाते खत्म हो रहे हैं, पाप हंसता धर्म रो रहा है। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। कैसा आया ये कलयुग जमाना, मेरे भगवान मुझको बताना। ऐसा आया ये कलयुग जमाना, मेरे भगवान मुझको बचाना। कैसा आया ये कलयुग जमाना, मेरे भगवान मुझको बताना। ऐसा आया ये कलयुग जमाना, मेरे भगवान मुझको बताना। कलयुग में क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। बंसी वाले क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा प्रभु हम तो हैं तेरे सहारे, हे प्रभु हम तो गोविंद आप सारे हैं। तो हम तो हैं तेरे सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। प्रभु हम तो हैं तेरे सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। मंडल खड़ा रो रहा है, मंडल खड़ा रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। मंडल खड़ा रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की, जय हो, श्रोता समाज की। जय हो। सभी भक्त जो जहाँ बैठे बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। कोई कुर्सियों पर बैठा है, कोई धोना ताप रहा है, कोई रजैया में लेटा है। सभी को शुभ मंगल कामना और सभी को आशीर्वाद। लेकिन उनको आशीर्वाद है जो बूढ़े हैं, चल नहीं पाते हैं,
और 40 साल का कोई जवान रजाई में लेटा हो, कहा आशीर्वाद, मेरा कोई आशीर्वाद नहीं। तुम्हें तो पंडाल में आना चाहिए भाई। आइए कथा श्रवण करेंगे। हिरण्याकश्यप जब मार दिया गया तो उसके भाई हिरण्याकश्यप ने बदला लेने के लिए आज तपस्या का विचार किया। बिना तपस्या के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा मानस में भी लिखा है, तपते अधिक नकच संसारा, तप बिन संभ करई संहारा। और तपते अधिक नकच संसारा, तपत बल शेष धरे महिभारा। तपस्या के बल पर शेषनाग इस पृथ्वी को अपने सर पे रखे हुए हैं। संजनों, आज हिरण्याकश्यप विचार करने लगा कि मैं अपने भाई का बदला अवश्य लूंगा। ये देहाती जैसे लाठी डंडा से बदला लेते ऐसे नहीं, ज्ञानी जो होते हैं वो ज्ञान के द्वारा लड़ते हैं, अज्ञानी अज्ञानी के तरीके से लड़ते हैं। आज हिरण्याकश्यप विचार करने लगा कि मैं तपस्या के द्वारा मेरे सामने जब ब्रह्मा जाएगा तब मैं वर मांगूंगा, और ऐसा वर मांगूंगा जो पूरा बदला निकल जाएगा। हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए गौतम पहाड़ पे जाने के लिए तैयार हुआ। सज्जनों, जैसे गौतम पहाड़ पे जाने के लिए तैयार हुआ, देवता लोग घबराए और रोने लगे। भगवान की शरण में गए, बोले प्रभु अब कुछ करिए। बोले क्या हुआ? बोला राक्षस अगर भगवान को प्राप्त कर लिया तो हम लोग बड़े संकट में पड़ जाएंगे, इसलिए कुछ करिए प्रभु। ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी को बुलाया, सरस्वती को। देखो, तुम्हारे बैठने की पद्धति ठीक नहीं है, महिला एक साइड में, पुरुष एक साइड में। ये तो ऐसे बैठे को समझ में नहीं आता। इन माताओं की भी गलती है, अपने साइड में आ जाओ। पुरुष वर्ग एक समाज में, माताएं हमारी एक तरफ। आज हिरण्याकश्यप जैसे गौतम पहाड़ पे गया, ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती को बुलाया। सरस्वती ने पूछा, पितामह हमें क्यों बुलाया? बोली बेटी तुम गौतम पहाड़ पे चली जाओ और तोते का रूप धारण करो, और जिस पहाड़ पर हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए गया है उसी पेड़ की डाली पर बैठ करके 2 बार केवल राम का नाम ले लो, जय श्री कृष्ण कह दो। क्योंकि भगत लोग भगवान के नाम का मंगल गान करते हैं और राक्षस लोग भगवान के नाम को अशुभ समझते हैं, इसलिए जाकर के अशुभ कर दो। जैसे सरस्वती गई और हिरण्याकश्यप अपना आसन लगाया और एक पैर के अंगूठे से खड़ा हो गया, एक अंगूठे के बल से खड़ा हो गया तपस्या के लिए। और बहुत दिन व्यतीत हो गए, इतने में सरस्वती तोते का रूप बना करके आई और बोल पड़ी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।
इतना शब्द जैसे सुना, हिरण्यकश्यप तपस्या करना बंद कर दिया। बोला ये तो असगुन हो गया, अब हम तपस्या आज नहीं करेंगे। हिरण्यकश्यप आसनी उठाई और वापस आ गया। पत्नी ने कुछ नहीं पूछा। रात्रि जब हुई, देखो पति के मन की यदि कोई बात जानने की इच्छा है तो उसकी सेवा करो, तुमको सारा फूल मिल जाएगा। भांग की पकौड़ियां बनाई और शाम को खाया, और जैसे पलंग पे लेट गया तो इसकी पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु ने अपने पति के चरण दाबना शुरू किया, और जब खुश हुआ तो बोल पड़ा, जानती हो मैं तपस्या करने गया था, वापस क्यों आ गया? बोले स्वामी जी कैसे वापस आ गए? बोले कि डाल पर एक पक्षी बैठा था, उसने जय श्री कृष्ण कह दिया। पत्नी ने कहा आनंद आ गया। अगर आज राक्षस के मुंह से भगवान का नाम निकल गया, आज तो हम धन्य हो गई। पत्नी ने चुस्की लिया, बोली स्वामी जी सही बताओ, क्या वास्तव में पक्षी ने नाम लिया? बोले पागल कहेगी, अरे पक्षी ने 3 बार कहा जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। पत्नी बड़ी खुश हो गई, आज राक्षस के मुंह से नाम निकल गया। सज्जनों, उसी रात्रि में गर्भाधान हो गया और भक्त प्रहलाद गर्भ में आ गए। जरा ताली बजा दो इस बात के लिए। सुबह हुआ, फिर तपस्या करने के लिए जाता है और सीधे गौतम पहाड़ पे पहुंच गया। एक पैर से खड़ा होकर तप करने लगा। इतने में इंद्र आए और कयाधु का हाथ पकड़ करके उसको घसीटने लगे। ये चीज नारद जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। नारद जी आए और बोले, इंद्र तुम्हें शर्म आनी चाहिए, किसी पुरुष का बदला किसी नारी से नहीं चुकाया जाता है, क्यों ऐसा अनर्थ कर रहे हो? इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और नारद जी परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। नारद जी ने कयाधु को लिया और अपने आश्रम में रख लिया। सज्जनों, गीता का पाठ होता है, सुबह शाम कीर्तन होती है, सभी भगवान का कीर्तन करते हैं और गीता का 5वां अध्याय का रोज पाठ होता है। प्रहलाद जी कयाधु के गर्भ में है, भक्ति का असर प्रहलाद के ऊपर पड़ गया। सज्जनों, जब हिरण्यकश्यप तपस्या से प्रसन्न हो गया, सामने ब्रह्म आ गया उसके सामने और बोले, हिरण्यकश्यप क्या मांगना चाहते हो? हिरण्यकश्यप कहता है, सरकार घर में न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, पर न मरूं, घर में न मरूं, बाहर न मरूं, नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं। घर में न मरूं, बाहर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं। घर में न मरूं, बाहर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं। नर से न मरूं, पशु से न मरूं, या पे कोई हथियार नहीं। नर से न मरो, पशु से न मरो, व्यापे कोई हथियार नहीं।
इस दुनिया में मुझको भगवान रह जाए कोई भी हार नहीं इस दुनिया में उगने के लिए रह जाए कोई भी हार नहीं तुझसे न मरूं तुझसे न मरूं प्यार पे कोई हथियार नहीं तुझसे न इस प्रकार ब्रह्मा ने कहा ये वस्तु और मांग लो, कुछ मांगना है? काला 12 महीने में न मरूं। बोले ये वस्तु और कुछ मांगना है? बोले हमारी मृत्यु ना हो साहब। बोले ये नहीं होगा, जो जन्म लेता उसको मरना अवश्य भावी है, मरना पड़ेगा। भगवान ने वरदान दे दिया और वरदान लेकर के हिरण्यकश्यप आया। तब तक प्रहलाद का जन्म हो जाता है। सज्जनों, आज प्रहलाद जी पढ़ने के लिए विद्यालय में जाते हैं और हिरण्यकश्यप जब तपस्या करके आया तो उसने ढिढोरा पिटवा दिया दुनिया भर में। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई महात्मा चंदन नहीं लगाएगा, कोई कंठी नहीं पहनेगा, कोई हवन नहीं करेगा, और यदि करना है तो मेरे नाम से करेगा। ओम हिरण्यकश्यपाय नमः स्वाहा, इस मंत्र से कर सकता है, भगवान का नाम नहीं ले सकता है। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का आतंक फैल गया। महात्मा लोग कंदराओं में छुप गए, देवता लोग अदृश्य हो गए। ढिढोरा सुन करके आज प्रहलाद जी पढ़ने के लिए गए तो विद्यालय में शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं जिनका नाम है षंड और अमरक। ये 2 विद्यार्थी अध्यापक हैं जो शिक्षा प्रदान करते हैं। प्रहलाद जी पहुंच गए और बच्चों से कहा पढ़ाई करो। बोले कौन सी पढ़ाई? भजमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरे हरे, सभी लोग आइए। नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे, मुक्ति नारायण नारायण हरि हरि, शक्ति नारायण नारायण हरे हरे, मुक्ति नारायण नारायण हरि हरि, मुक्ति नारायण नारायण हरे हरे, भक्ति नारायण नारायण हरि हरि, भक्ति नारायण नारायण हरे हरे, हरि नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे, भक्ति नारायण नारायण हरि हरि, भक्ति नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे, प्रहलाद जी नारायण का नाम बोल रहे हैं। इतने में दोनों अध्यापक आए। बोले पागलों, ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे पिताश्री को पता चल गया ना तो जमीन में गाड़ दिए जाओगे। और जैसे बच्चों का हाथ पकड़ा और अध्यापकों को करंट लग गया।
वो उनसे ज्यादा दीवाने हो गए और भगवान का नाम गाने लगे। सज्जनों, इतने में हिरण्यकश्यप आ गया। बोले क्या हो रहा है ये भाई, कौन सी पढ़ाई हो रही है? यही शिक्षा देने के लिए आए हो? बोले साहब मैं करूं तो क्या करूं, जब मैं करूं तो क्या करूं। मैंने भैया का हाथ पकड़ लिया और हमारे ऊपर जादू हो गया, हम भी वही गाने लगे नारायण नारायण। कमलापति की करे वंदना और पढ़ना लिखना दूर है, लड़का बिगड़ा पुकाई में हमरा का कसूर है। लड़का बिगड़ा पुकाई में हमरा का कसूर है। लड़का बिगड़ा आपका हमरा क्या कसूर है। कमलापति की करे वंदना, कमलापति की करे वंदना, पढ़ना लिखना दूर है, लड़का बिगड़ा पुकाई में हमरा क्या कसूर है। लड़का बिगड़ा मेरा क्या कसूर है। ये बिगड़ा विद्यालय बिगड़ा बिगड़े सारे बालक हैं। ये बिगड़ा विद्यालय बिगड़ा बिगड़े सारे बालक। मैं पूछूं तो पता चले पहलादे तो संचालक है। मैं पूछूं तो पता चले पहलादे तो संचालक है। इस बालक को दंड दूं कैसे, इस बालक को दंड दूं कैसे, हम प्रभु जी मजबूर हैं। लड़का बिगड़ा पुकाने हमरा क्या कसूर है। लड़का बिगड़ा मेरा क्या कसूर है। लड़का बिगड़ा क्या कसूर है। लड़का बिगड़ा हमरा क्या कसूर है। बहुत बहुत धन्यवाद नागेंद्र जी को, ताली बजा दो जरा। इनकी मस्ती तो रुकती नहीं है, बिना ओपन हो जाए नहीं मानेंगे। हमारे बहुत अच्छे संगीत कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रहलाद जी को बुलाना आया, तीसरे दिन फिर वही लीला हो रही है। फिर गा रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने पकड़ा और अपनी पत्नी कयाधु से कहा, सुन रही हो, इस बच्चे को चीनी का घोल बना करके जहर डाल करके पिला दो। तुम हो अगर कुशल चाहो तो इसको वही असर दे दो, अथवा मेरी पटरानी हो तो इसको अभी जहर दे दो। मेरी पटरानी हो तो इसको अभी जहर दे दो। मेरी पटरानी हो तो इसको अभी जहर दे दो। अगर मेरी पत्नी होना तो अभी इसको जहर पिला दो। पत्नी ने बड़ा सुंदर घोल बनाया और जिसे प्रहलाद जी को दिया। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मैं हर चीज का तो तुम्हारा भोग लगाता हूँ और ये भी आपके लिए भोग के लिए आया है। जैसे भोग लगाया, जहर जहर तो गोविंद ने पी लिया और शरबत पी गए प्रहलाद। अब वो रास्ता देखता, हम मरा हम मरा। प्रहलाद मुस्कुरा रहे हैं। पत्नी से कहा, सुनो तुम दोनों की चालबाजी है इसमें। बोले क्या? स्वामी जी मैंने तो इसको जहर पिलाया है। बोले गलत कह रही हो, तुमने चीनी का इसको घोल पिलाया है। उसी गिलास को जल डाल करके धो करके कुत्ते के सामने लगा दिया। कुत्ते ने जैसे जबान लगाया, फटाक से समाप्त हो। आज पता चला है कि जहर भगवान ने पी लिया। ताली बजाओ भगवान के लिए। कितने बड़े कृपालु हैं भगवान।
इतने में मतवाले हाथी के नीचे प्रहलाद को डाला गया। मतवाले हाथी ने प्रहलाद के ऊपर पैर ही नहीं रखता, फूल जैसे पैर रखता निकल जाता है। पहाड़ के नीचे फेंक दिया प्रहलाद को। और जैसे प्रहलाद को फेंका तो प्रहलाद को एक ही नजारा दिखाई पड़ा, क्या कि गोविंद मेरे सामने है। गा पड़े एकदम प्रहलाद, क्या सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, संग की सखियां तेरे दीवाने, संग की सखियां तेरे दीवाने, दिन रात रोती रहे आंखों में पानी, दिन रात रोती रहे आंखों में पानी। बेटी सुनाई उन्हें मिली सुहानी, बेटी सुनाई उन्हें मिली सुहानी, बीच चेहरे रहे के समान, प्रहलाद जी 200 फीट गड्ढे के नीचे, पहाड़ के नीचे धड़ाम से गिरे जाकर कड़बड़ा करके पहाड़ के नीचे चले गए। गुलाब के फूल जैसे कोमल शरीर वाले प्रहलाद मुस्कुरा रहे हैं और कहते यही है कि गोविंद तुम्हारी दया के आगे दुनिया पीछे है, तुम्हारी दया सर्वस्व सब कुछ है। पहाड़ से निकाल करके ऊपर लाया गया प्रहलाद को। इतने में हिरण्याकश्यप की बहन आ गई। उसने कहा ये मेरा भतीजा है, ये तुम लोगों से नहीं मानेगा, मेरे से मान जाएगा। लेकर के अपने घर में गई और कहा बेटा मैं तुम्हारी बुआ हूं ना, तुम मेरे भतीजे हो, तुम्हारे सगे चाचा को मार दिया था भगवान ने बारह बन करके, इसलिए उसका नाम मत लेना। प्रहलाद जी ने कहा बुआ जी ये क्या तुम सुना रही हो, भगवान किसी का दुश्मन हो ही नहीं सकता, वो तो कृपा का सागर है, करुणा का सागर है, ये मत कहो। बहुत समझाया होलिका ने, लेकिन जब नहीं माना तो यही महीना चल रहा था और फागुन में होली जलाई जाती है। प्रहलाद को न मालूम कितना ईंधन इकट्ठा करके और होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर के और अग्नि में बैठ गई। अग्नि जलने लगी
लेकिन सज्जनों एक बात समझिए, होलिका के पास एक दुपट्टा है जो एक ऋषि का दिया हुआ है। उस ऋषि ने कहा था जब तक तुम्हारे शरीर पर दुपट्टा रहेगा अग्नि के अंदर प्रवेश कर जाओ, अग्नि तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और हुआ क्या, हवा चल गई, दुपट्टा उड़ करके प्रहलाद के ऊपर गिर गया, होलिका जल करके राख हो गई। प्रहलाद उसी में गा रहे हैं, नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु 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 हो, श्याम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े कृपालु हो, श्याम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े दयालु हो। हिरण्याकश्यप को पता चला कि मेरी बहन जल करके राख हो गई, तो बड़े क्रोध में आया और प्रहलाद के घसीटते हुए अपने घर पे लेकर के आया और बोल पड़ा, प्रहलाद तेरा ईश्वर कहाँ है? मैं तेरे ईश्वर को देखना चाहता हूँ, कहाँ है तेरा ईश्वर? बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, में भी है तुझ में भी है, इस खम्भ में है तलवार में है, मुझ में भी है तुझ में भी है, इस खम्भ में है तलवार में है, मुझ में भी है तुझ में भी है, इस खम्भ में है तलवार में है। पिताश्री ओ मेरा परमात्मा तुम्हारे तलवार में है और वही मेरे में है और वही तुम्हारे में है। गड़बड़ नहीं करो, सावधानी से बैठ जाओ। तुम्हारे में है और मेरे में भी है। बोले पागल, क्या तेरे को तलवार में भी भगवान दिखाई पड़ता? बोले जी हाँ। क्या खम्भे में तेरे को दिखाई पड़ता? बोला जी हाँ। उठाया तलवार, धड़ाक से खम्भे पे मार दिया, खम्भा बीच से फट गया। नरसिंह भगवान निकल पड़े। आप कौन है? प्रहलाद ने पूछा, आप कौन है? बोले तुमको मैं दिखाई क्या पड़ रहा हूं? बोले कोई भी हमें मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले हमें भगवान का वरदान मिला है। बोले क्या मिला है वरदान? बोले घर में नहीं मार सकते हो, बाहर नहीं मार सकते हो, आकाश में नहीं मार सकते हो, जमीन के अंदर नहीं मार सकते हो। बोले पागल तू कहाँ है?
बोला मैं तो अपनी देहली पर हूँ। बोले ये तुम्हारे बापा के वरदान में है। बोले हाँ देहली वरदान में नहीं है। और नाखूनों को घुसेड़ दिया पेट में। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले ये नाखून तेरे वरदान में है। बोले नहीं है। बोले फिर भी नहीं मान सकते। बोले क्यों? बोले 12 महीने का 1 साल होता है। बोले मूर्ख, ये पुरुषोत्तम मास है, मलमास, ये 13वां महीना है। ये तेरे वरदान की अलग है हट करके। बिना मारे नहीं छोड़ूंगा तेरे को। तूने मेरे भक्त को बड़ा कष्ट दिया है। बोले नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले वरदान सब मिल चुके हैं, नर से पस से नहीं मरूंगा। बोले पागल, मैं कौन हूँ? बोले आप आधा जानवर हो, आधे मनुष्य हो। बोले ये तुमको वरदान में है? बोले ये नहीं वरदान में है। पकड़ करके बीच से फाड़ दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। प्रहलाद जी को गोदी में ले लिया और जैसे कोई गौ चाटती है, जैसे कोई गौ चाटती है बछड़े को, ऐसे प्रहलाद जी को चाट रहे नरसिंह भगवान। और बोले प्रहलाद तुमने बड़ा कष्ट सहा है। बोले प्रभु आपकी दया बनी है मेरे ऊपर। बोले कुछ मांग लो। प्रहलाद ने जो मांगा दुनिया में कोई नहीं मांगेगा। प्रहलाद ने क्या मांगा है कि हमारे पिता ने आपको हजारों गालियां दी है, हमारे पिता श्री को नरक न हो। ताली बजाओ इस बात के लिए। जिस बाप ने इतना कष्ट दिया है फिर भी हाथ जोड़ के कह दिया कि हमारे पिताश्री को नरक न हो। बोले क्यों? बोले तुमको हजारों गालियां दी है, मेरे को तो दंड दिया है लेकिन तुमको भी बहुत सी गालियां दी है। भगवान ने कहा प्रहलाद तेरा जैसा पुत्र दुनिया में जिसके घर में जन्म लेगा उसकी 7 पीढ़ियां नहीं 27 पीढ़ी नरक से निकल करके स्वर्ग में चली जाएंगी। स्वर्ग में इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं गृहस्थ जीवन बड़ा आदर्श जीवन है। सज्जनों भगवान का ध्यान करो। जैसे गिरिस्थ कहते हैं हम गिरिस्थी हैं, गिरिस्थी हो तो क्या हुआ? बाबा लिखते हैं मानस में क्या? कर से कर्म करो विधि नाना, 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 कर से कर्म करो विधि नाना। मन रखो जहाँ कृपा निधाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना। हाथों से काम करिए और मुँह से गोविंद के नाम को गुनगुनाइए, गोविंद के नाम को गाइए। लक्ष्मी जी भगवान को देखने के लिए आई हैं। नारद जी बुला करके लाए तो लक्ष्मी ने देखा, भगवान ने बड़े जोर से सांस लिया। नरसिंह भगवान ने लक्ष्मी बैकुंठ में सांस लिया जाकर के बोली हे भगवान ऐसा रूप तो हमने कभी नहीं देखा जैसा आज देखा है। प्रत्येक कार्य में गोविंद के नाम को गाओ, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हें पता नहीं चलेगा मेरा बुढ़ापा कब आ गया, इतना सुंदर जीवन हो जाएगा। सज्जनों भगवान के सहारे होकर के देखो। प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है
के बिहारी लाल मेरो है भगवा के बिहारी लाल मेरो है भगवा के बिहारी लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल। पूरी वाले कृष्ण भगवान की परिचित सुखदेव जी महाराज कहते हैं आगे की कथा श्रवण करिए। एक त्रिकूटाचल पर्वत है, उसमें 3 प्रकार के शिखर वाला है जिसका नाम है त्रिकूटाचल पर्वत। उस पर्वत की गुफा में एक गजराज रहते हैं और गजराज जितने जंगल के जीव हैं सब गजराज को सुबह उठ करके प्रणाम करते हैं। क्यों? कुछ तो प्रणाम होता है डर के मारे और कुछ प्रणाम होता है व्यवहार के लिए, लेकिन ये सब डर के मारे हाथ जोड़ करके कहते हैं गजराज महाराज की जय हो, गजराज महाराज की जय हो। जिधर निकलते सब हाथ जोड़ते हैं। आज गजराज को प्यास लगी है, अपने परिवार को लेकर के जलाशय के पास में आई सज्जनों, और जलाशय के पास में पानी पीने के लिए आए। सरोवर में जैसे प्रवेश किया उनके पैर को ग्रह ने पकड़ लिया। गजराज के पैर को ग्रह ने पकड़ लिया। अब वो थल जलचर है और गजराज थलचर है। गजराज पृथ्वी का सिपाही है और ग्रह जो है वो जल का सिपाही है। उनको पकड़ करके खींचते खींचते अंदर ले गया। अपनी पत्नियों से बोले श्रीमती जी अरे सुन रही हो ना, जरा मेरे को खींचो, कोई मेरे को जल में खींच रहा है। हथनियों ने सोड़ में सोड़ फांस करके खींचा, लेकिन गजराज उतने जल के अंदर में जा रहा है। गजराज रोने लगा। शेरावाली कहती है यदि ना शेरावाली कहे तो यही कह दे कि गधे वाली आकर के मेरी मदद कर दो तो मैं इसको बचा सकती हूँ। बंसी वाले कहते हैं अगर नहीं हमको भगवान कहना चाहता है तो कम से कम यही कह दे मुरलीधर हमें बचा लो। किसी का नाम नहीं लिया। जब इतनी सूढ़ रह गई और पानी पीने लगा गजराज, तब उसको होश आया और कहा क्या, जो सारी दुनिया का मालिक है वो हमारी रक्षा करे, जो सारी सृष्टि का मालिक है और मेरी मदद करे। सारी सृष्टि का मालिक तो मेरा गोविंद है। गरुड़ से कहा गरुड़ मेरा परम भक्त गजराज पानी में डूब रहा है, हमें बिठाओ अपने ऊपर और बड़ी तेजी से चलो। गरुड़ मुस्कुराए। गरुड़ ने कहा भगवान होकर के हमारी खुशामद कर रहे हैं, ये भगवान होकर के हमसे कह रहे हैं कि हमको हाली ले चलो। भगवान ने देखा गरुड़ को अहंकार हो गया। गरुड़ को भगवान ने बुलाया, बोले गरुड़ जरा मेरे पास आओ। गरुड़ आए। भगवान ने एक अन्य उंगली उनके पीठी पर रख दिया, बोले जरा उड़ के दिखाओ अपने बाप को हो। गजराज गरुड़ महाराज फड़फड़ाने लगे, जमीन तक नहीं छोड़ पाए। बोले प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमारे अंदर घमंड हो गया था कि मैं भगवान को लेकर के उड़ता हूँ। अब आज पता चला है कि भगवान हमको गदरा में दाब करके आकाश में ले जाते। जरा ताली बजा इस बात की। आज पता चला है कि भगवान अपने पैरों में दाब करके हमको आकाश में उड़ाते हो। साहब ये हमारी बड़ी भूल थी, हम कहते थे हम ले जाते हैं, यही तो हमारा अहंकार है। भगवान ने जा करके ग्रह को मारा और गजराज को बचा लिया। तो गजराज भगवान के लिए बड़ा सुंदर पद सुराते नागिंदर निधान रोआ जगत जगत की दाता है।
करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। तू जगत की दाता है, ओ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत की दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। मति को फेर देनी, मति को फेर देनी, ओ विपत्ति को खेल देनी, विपत्ति को फेर देनी। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। भक्त विदुर घर गए, भक्त विदुर घर गए, मांग की सगवय खैनी, ओ मांग के सगवे खैले, करे के बखान रहुआ, करे के बखान रहुआ जगत की दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। भगवान रहुआ जगत के दाता है। मैया सेवरी घर गए ने, मैया से बने घर गए, प्रेम से फिरवै खैले, वो प्रेम से भीर खैनी, ओ प्रेम से फेर खैले, करे के बखान रहुआ जगत की दाता है। खान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत की दाता है। भगवान रहुआ जगत के दाता है। जगत की दाता है ये, ओ जगत के दाता है, आए जगत की दाता है ये। ओ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। जगत के दाता है, करुणा निधान जय हो। हरि बोल। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत की दाता। गजराज भगवान की बड़ी प्रशंसा किया, प्रभु आप बड़े कृपालु हो। और ये है कौन? ये पहले के इंद्रदम्न नाम का राजा था, जो आज हाथी है। ये पिछले का इंद्रदम्न नाम का राजा था। संतों को आते हुए देख करके अपने सिंहासन से उठ करके प्रणाम नहीं किया था, इसलिए नारद ने इसको श्राप दे दिया कि हाथी जैसे बैठे रहे और हमें प्रणाम नहीं किया, तुम्हें देह तो बड़ी मिलेगी
लेकिन छोटा जीव तुमको मृत्यु के घाट उतार देगा, तब तुम हमको याद करोगे। ये मेरा श्राप है। और जो ग्रह है, ये भी हुहू नाम का दैत्य था। जो गजराज जो ग्रह है, ये हुहू नाम का दैत्य था। ये अपनी स्त्रियों के साथ में नग्न स्नान करता था। इसको श्राप दिया था महात्माओं ने कि तुम्हारा जल के अंदर में मृत्यु होगी। जो तुम जल के अंदर में गलती कर रहे हो, तुम्हारा जल के अंदर में प्राणांत हो जाएगा। आज वही भगवान ने ग्रह को मार दिया। बोले कृष्ण भगवान की। एक बड़ी सुंदर शिक्षाप्रद बात है, आप लोग श्रवण करेंगे। जो भगवान के चरणों में फूल चढ़ाए जाते हैं, वो घूम करके तुम्हारे पैरों के नीचे नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? भागवत में कथा आती है, दुर्वासा जी एक बार भगवान के धाम में गए। भगवान ने अपने गले की पहनी हुई माला निकाल करके दुर्वासा जी को पहना दिया। दुर्वासा जी वहां से आए और इंद्र के वहां आ गए। अपनी वही माला दुर्वासा जी ने इंद्र के गले में पहना दिया। इंद्र ने माला निकाल करके अपने रावत हाथी को पहना दिया। हाथी ने माला को तोड़ करके पैरों के नीचे कुचल करके डाल दिया। परिणाम क्या हुआ? देवता लोग भीख मांगने लगे और दैत्य लोग सम्राट बन गए। देवता लोग दर बदर भीख मांगने लगे। भगवान के चरणों में केवल पड़ने से भगवान के चढ़े हुए फूल का ये व्यतिक्रम होने के द्वारा उन्हें श्राप लग जाता है, जो पैरों के नीचे कुचले जाते हैं। आज भगवान कश्यप बोले, देवी देवताओं की माता का नाम है अदिति। आज अदिति अपने महल में बड़ी उदास बैठी है। ये हमारे पुत्र देवता इधर उधर भीख मांग रहे हैं और राक्षस लोग सम्राट बन गए हैं। आज कश्यप जी ने पूछा, देवी क्या बात है? जब ज्यादा संकट आता है लड़के के ऊपर, तो जितनी चिंता माँ को होती है उतनी चिंता पिता को नहीं होती है, नहीं होती है। अदिति ने भोजन नहीं किया 1 हफ्ता। आज राजा ने पूछा तो कश्यप ने कहा, देवी तुम एक व्रत करो और उस व्रत का नाम है पयोव्रत। 1 महीना प्रातः काल उठ करके यज्ञेश भगवान की पूजा करो और जल पी करके 1 महीना रहो। तुम्हारे घर में नारायण प्रकट हो जाएंगे और सारी पृथ्वी की संपत्ति तुम्हारे घर में आ जाएगी। आज उन्होंने व्रत किया तो उनके घर में बामन भगवान प्रकट हो गए। बोली बामन भगवान की। 52 अंगुल के भगवान बामन प्रकट हो गए। और आज जब ब्राह्मण के लड़के का जनेऊ होता है सज्जनों, उस दिन उसके माता पिता अपने लड़के के पैर छूते हैं। आज भिक्षा से जो जनेऊ संस्कार करता है, जो गायत्री मंत्र बताता, जनेऊ पहनाता है, आज बामन भगवान का जनेऊ कराया गया। ब्रह्मा ने खड़ाऊ दे दिया। छत्रपति ने छत्र दे दिया। सरस्वती ने माला दे दिया और कहा इतनी भिक्षा से हम संतुष्ट नहीं होंगे। बोले क्यों? कोई बड़ी भिक्षा दो। बोले कहां से लाए बड़ी भिक्षा? बोले महाराजा बलि यज्ञ कर रहा है, उसके वहां चले जाओ, उसके वहां भिक्षा ले लो, बाचा हरा करके सर्वस्व ले लो। आज बामन भगवान बल राजा के वहां है जहां यज्ञ चल रहा है, उसी यज्ञ में प्रवेश किया। हाथ में माला चल रही है,
दैत्य गुरु शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, ये कोई नारायण जी जमीन पर आ गए हैं क्या? ये इतना प्रकाश कहां से हो रहा है? इतना प्रकाश कहां से हो रहा है? बोले तो कोई बटुक आ रहा है। धीरे धीरे बावन भगवान ने एक शाला में प्रवेश किया। बलि राजा ने उठ करके बावन भगवान को प्रणाम किया और बल ने प्रणाम करके पूछा, आपका आगमन कैसे हुआ मेरे यहाँ, कैसे आए हो? बल ने कहा, बोलो प्रभु क्या चाहिए, जो मांग रहा हो मांग लो। बावन भगवान ने कहा, अभी तो बड़े खुश हो, मांग लो मांग लो, और ऐसा मांगूंगा जो कहीं तुमको रह नहीं जाएगा तुम्हारे पास। अभी तो खूब कह लो। बोले कैसे आए हो? तो बलि महाराज बोल पड़े, क्या? बोलो क्यों आए हो? तो बावन भगवान ने कहा, सुनो, तेरे द्वारे आए गए हैं, तेरे द्वारे आ गए हैं, तेरे द्वारे आ गए हैं, कतई ठुका तेरे द्वारे आ गए हैं, तेरे द्वारे आ गए हैं। तेरा नाम सुनते सुनते ओ तेरा नाम सुनते सुनते तेरे द्वारे आ गए हैं, तेरे द्वारे आ गए हैं। ओ तेरा नाम सुनते सुनते, ओ तेरा नाम सुनते सुनते हो तेरे द्वारे आ गए हैं, तेरे द्वारे हरि आ गए हैं। ओ तेरा नाम सुनते सुनते, तेरा नाम सुनते सुनते। जिसकी कोई वस्तु लेना हो ना, जिसकी कोई चीज लेना हो, उसकी 3 पीढ़ी की तारीफ करो। अरे भाई सुपाल, तुम्हारे बाबा इतने अच्छे थे, अगर तुम्हारे दरवाजे पहुंच जाता जो, तो इतना बड़ा डेरा भर के दही लाते, पेड़ा लाते और बाह पकड़ करके बैठाते कि भैया बिना खाए नहीं जाने देंगे हम। इस प्रकार बड़ी प्रशंसा की जाती है ना, जिससे कुछ लेने की जरूरत होती है। सावधानी से बैठो, 1 घंटा समय रह गया, नहीं लड़के बच्चा सुधार हुई हो। बोली बाली कृष्ण भगवान की जय हो। आज राजा बल ने कहो, अरे राम राम, बल तुम विरोचन के बेटा हो? बोले जी हाँ। हा। अरे प्रहलाद के तुम पोता हो? बोले जी हाँ। अरे तुम्हारे बाबा इतने दानी थे, जो तुम्हारे दरवाजे आ जाता पूछो नहीं कितना दे देते। अगर लड़ी होता, ट्रक होता तो भरा देते। उस खानदान में तुम्हारा जन्म हुआ है, आप तो बहुत दानी हो, इसीलिए तो तुम्हारे दरवाजे आए, तेरी द्वारे आ गए हैं, तेरे द्वारे आ गए हैं। तेरा नाम सुनते सुनते, तेरा नाम सुनते सुनते तेरे द्वारे आ गए हैं, तेरे द्वारे आ गए हैं। तेरा नाम सुनते सुनते, तेरा नाम सुनते सुनते। बोलिए सरकार क्या चाहिए? देखा पानी चढ़ गया, महाकबाड़ लोहा हो और इस पे पानी चढ़ा दो, काम करने लगेगी। अब इसके ऊपर पानी चढ़ा दिया राजा बलि के ऊपर में। बोली क्या चाहिए? कहो तो तुम्हारा विवाह करवा दूं।
बोले विवाह करवाओगे तो बच्चे होंगे? बोले हाँ होंगे। बोले फिर हो सकता है कोई मरे? बोले हाँ ये भी कोई पक्की बात नहीं, मर भी सकते हैं। तो बोले रोएगा कौन? बोले लड़के तुम्हारे मरेंगे, रोना पड़ेगा तुमको। ये रोने वाले कोई किराए से आएंगे? बोले हमें ऐसा विवाह नहीं करना है। बोले फिर क्या करना है? बोले मांगो, क्या मांगना है? मैं नहीं करूंगा, जो तुम्हारी इच्छा मांग लो। ब्राह्मण रूपाय वामनाय, हे ब्राह्मण देवता क्या मांगना है? बोले हमें 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। ओहो, शुक्राचार्य हाथ पकड़ लिया, बस सुनो। बोले क्या हुआ? बोले दान नहीं करना, ये कोई ईश्वरी शक्ति लग रहे हैं, न तुम्हारे पास कुछ रह नहीं जाएगा। इसीलिए कहते हैं दानी को कभी रोकना नहीं चाहिए। जो दानी को रोकता है अगले जन्म में गधा होता है। शुक्राचार्य ने तत्काल फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया मालूम है? गरुए की टोटी में बैठ गए, गड़वे की नलकी में बैठ गए, ना पानी निकलेगा ना संकल्प होगा। 52 भगवान जान गए, 52 भगवान पहचान गए कि शुक्राचार्य कहूं गए नहीं है, गरुआ की टोटी में बैठे हैं। उठाया कुसा और डाल करके नलकी में खड़बड़ा दिया। शुक्राचार्य एक नैना हो गए, एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य गरुए से निकले, बोले रह जाए चाहे नाश हो जाए, सब हम अब नहीं नजदीक में आएंगे। शुक्राचार्य भाग खड़े हुए गरुआ से। 52 भगवान ने कहा हमको संकल्प पढ़ना आता है। जल लिया, संकल्प पढ़ लिया, 3 कदम पृथ्वी दान देने के लिए। 1 कदम बढ़ाया, ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ओहो, ब्रह्मा मुस्कुराए, बोले ये तो हमारे पिता का पैर है। उन्होंने कमंडल में पैर को धो लिया। सज्जनों, उसी से गंगा प्रकट होंगी समय आने पर। पैर को धो लिया, एक पैर पाताल में चला गया। बोले बलि अब तेरे पास कुछ और है? बोले सरकार अब हमारे पास तो कुछ नहीं है। बोले ये शरीर हमारा बच्चा है। बोले तो? बोले हमारे शरीर को नाप लो, जरा से दानी के लिए ताली बजा दो। कितना बड़ा दानी है, अपने शरीर को नपा दिया, अपने शरीर को नपा दिया। एक पैर उसके ऊपर रखा और जब मांग लिया तो भगवान ने कहा बलि अब आप मेरे से आशीर्वाद रूप कुछ मांग लो। मेरे से आशीर्वाद रूप में कुछ मांग लीजिए। बलि ने कहा मंगल ते हम मांगत नहीं। अरे तुम तो मंगा हो, अभी हमसे मांगा और अब कहते तो हमसे मांग लो। मंगन से मैं मांगत नहीं, और कुछ मांग लो। बोले हाँ और कुछ दे दो। बोले क्या? बोलो क्या मांगना चाहते हो? बोले जब मैं अपने सिंहासन से 4 बजे उठूं तो आप गेट पर दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। 52 भगवान चक्कर में पड़ गए। ये राजा बल की बैठक में 52 गेट हैं, अब पता नहीं कौन गेट से निकलेगा। अब भगवान 4 बजे से हर गेट में 52 बने खड़े हैं। जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक ये 52 बने खड़े हुए हैं।
जैसे राजा बलि निकलता है तो सारे स्वरूप गायब हो जाते हैं और भगवान को प्रणाम करता है बलि राजा। नारद जी ने जाकर के लक्ष्मी मैया से शिकायत कर दिया। नारद जी ने कहा आजकल लक्ष्मी नारायण कहाँ हैं? बोले नारद तुम तो त्रिकालदर्शी हो, विचार करके देखो कहाँ है। बोले अच्छा अच्छा समझ गया। लक्ष्मी ने कहा क्या समझ गए? बोले राजा बल के यहाँ मजदूरी करते हैं। बोले ऐसी बात मत कहा करो, वो तो दुनिया को देते हैं कि मजदूरी करते हैं। बोले मैया बुरा मत माने, मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें दिखाऊं। नारद जी आप लोगों ने सुना होगा कि 4 बजे लक्ष्मी का पदार्पण होता है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में 4 बजे लक्ष्मी गेट पर ना आती हो। सज्जनों 4 बजे लक्ष्मी को लेकर के नारद जी आए और कहीं देखो ये को आए, कहीं हाँ ये तो हमारे ही आए, कहीं नहीं देखो कौन टिकाए हैं, कहीं हाँ ये तो हम, कहीं कतने तुमरे, कहीं नारद मजाक न किया करो। बोली क्या तुमने बनाया है? भगवान हाथ जोड़ करके लक्ष्मी से कहने लगे अब नारद चाहिए तो हम जीवन जिंदगी में यहाँ से छूटना मुश्किल है, मुश्किल है। नारद जी ने लक्ष्मी का हाथ पकड़ा और बोले चलो हमारे यहाँ, और अब हम तुमको गीले बताऊंगा कौन सी। सावन के महीने में जैसे हमारी बहनी बेटियां सावन में मीठा का डिब्बा लेकर के और दूध द्वारा लेके आती हैं, इनके भी लोभ है, इनको भी लोभ है और एक तुमको आशीर्वाद है। एक बार महामृत्यु चली थी तो भगवान ने कहा था जो बहनें अपने भाई के सावन की पूर्णमासी को हल्दी का डोरा लगा करके हाथ में बांध देंगी तो साल भर उसको कोई रोग नहीं होगा। इस कामना को बेचारी लेकर के आती हैं और वही रक्षाबंधन करती हैं अपने भाई की मंगल कामना के लिए। आज वही बात नारद जी ने लक्ष्मी को पढ़ा दिया और नारद ने एक मंत्र बताया। उस मंत्र में राजा बल की बड़ी प्रशंसा लिखी हुई है और उसी मंत्र से ब्राह्मण लोग राखी बांधते हैं। वो मंत्र पढ़ा दिया और कहीं तुम चली जाओ हम दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे चुप्पे, और जब मांगने के लिए कहे तो कह देना गेटमैन दे दो हमको, जो गेट पे खड़ा है इसको दे दो मेरे को। लक्ष्मी नारायण आज लक्ष्मी जी सावन में आई एक धागा लेकर के और बलि सिंहासन पर बैठा है। आइए बहन जी आइए। कैसे आई हो? लक्ष्मी जी ने कहा हमारे कोई भाई नहीं है। देखा नौटंकी, हमारे कोई भाई नहीं है इसलिए मैं आपको भाई बनाने के लिए आई हूं। ऐसे हाथ बढ़ा दिया, बांधिए बहन जी। नारद जी ने ऐसे किया, लपेटो वह मंत्र कहो। लक्ष्मी जी धागा बांधने लगी और बोल पड़ी ए नवतो बलि राजा दानवेंद्र महाबला। दानियों में इंद्र से बढ़ करके हो तुम, ये प्रशंसा है। दानवेंद्र महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधना रक्षा माचल माचल। बहन जी मांग लो। एक पीस मीठा खिला दिया। बहन जी मांग लो, जो मांगना हो मांग लो। बहन जी ने कहा जो वो गेटमैन खड़े हैं इनको दे दो। और भगवान छत्ता ठोके हम है कि मांगो दादा कुछ और न मांगो, हमार जी छूटे को इतना दे रही है। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी
कुछ और मांग लो। जो किसी से कलाई पर राखी बंधवाता है और उसकी बेइज्जती अगर तुम्हारे सामने होती है और यदि तुमने मदद नहीं किया तो तुम्हें 100 गाय का पाप लगेगा। बड़े ध्यान से मेरी कथा को श्रवण करना। जो किसी लड़की से धागा बंधवाते हैं, अगर उनके ऊपर तुम्हारे आँख के सामने कोई अत्याचार हो रहा है तो तुमको वहां पर बोलना चाहिए। यदि रक्षाबंधन किया है तो भगवान ने कहा जाओ ले जाओ। जब भगवान जाने लगे तो राजा बल ने भगवान को बुलाया, बोले सुनो चले जाओ, लेकिन इस गेट पर अपन नजर बनाए रखना है। तुम्हारी नजर मेरे मकान पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। बोले बनी रहेगी। अरे नौकर नौकर है, कोई तमाशा है? भगवान ने कहा तुम्हारे महल पर मेरी नजर बनी रहेगी। आज बल को छुड़ा करके लक्ष्मी जी ले गई। भाई बहन का बड़ा घनिष्ठ प्यार होता है जो रक्षाबंधन होता है। जब उसकी शादी होती है तब वो लड़की बहुत रोती है। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया आंगन के, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मत रो मैया, मत रो भैया, मत रो मैया, मत रो भैया। आज हुई मैं अपने साजन की, मैं गुड़िया आंगन की, मैं गुड़िया आंगन की गुड़िया। मैं तो हुई अपने, मैं तो हुई अपने साजन की, मैं गुड़िया आंगन की, मैं गुड़िया आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। बहने कलाई में धागा बांधती हैं, 1 साल की कामना बिचारी करती हैं कि हमारा भैया स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे। इन बहनों का अधिकार जो खो देता है भाई, उसे श्राप लगता है, श्राप लगता है। चाहे गरीब हो या अमीर हो, बहन को सावन के महीने में लिखा तो कुछ और है, करते कुछ और हो। लिखा तो यह है कि भाई को बहन के गेट पर जाना चाहिए, भाई को बहन के घर भी जा करके रक्षाबंधन करवाना चाहिए, ऐसा लिखा है। और यदि नहीं जाते हो फिर भी तुम्हारी कामना के लिए बिचारी आती है और मीठा खिला करके, ये तो मैंने कह दिया लालच में आती है, ऐसा नहीं है, तुम्हारे मंगल कामना के लिए आती है। इसके लिए जोरदार तालियां बजा दो। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कितना समय हो गया? दस बज गया। अरे हम कहीं भी 10 नहीं बजा, 10 बज गया, बहुत हाली 10 बज गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं परिचित, भगवान के अवतार तो 24 हैं, बंदनी है, लेकिन मानव चरित्र में ज्यादा जुड़े हुए 2 अवतार हैं। कौन? राम और कृष्ण, 2 नाम विशेष हैं। परिचित, राम ने जीवन में जो किया वो करो, लेकिन कृष्ण ने जो किया है वो मत करना। कृष्ण के कहे हुए को करो और राम के किए हुए को करो।
राजा ने कहा मुझे आप राम कथा सुनाइए। सुखदेव जी बोले राजन तुमने राम कथा विस्तार से सुनी है ऋषियों से, फिर भी संक्षिप्त राम कथा तुम्हें मैं अवश्य सुनाऊंगा। भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया है उसे हम लोग सूर्य वंश कहते हैं, लेकिन वास्तव में सूर्य का नाम वैवस्वत मनु है। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के पुत्र सूर्य, और सूर्य का एक नाम है विवस्वान। सूर्य का असली नाम है विवस्वान, बल्कि सूर्य का वास्तविक नाम विवस्वान है। सूर्य वंश उन्हीं से प्रारंभ हुआ है विवस्वान के द्वारा। जो पुत्र उत्पन्न हुए उसे हम वैवस्वत मनु कहते हैं। और 8वें मनु चल रहे हैं, एक मनु नहीं 8वें मनु चल रहे हैं। 8वें महाराज मनुपुत्र के प्रथम हुए, जो शिव जी के आश्रम में जाने से स्त्री बन गए थे और अंत में उन्हें देह त्याग कर दिया। वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र हुए, उनमें एक पुत्र का नाम है सर्यात और दूसरे वैवस्वत मनु के सर्यात नाम के जो है उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम है सुकन्या। राजा ने एक बार अपनी सेना लेकर के जंगल में गए। वहां चमन ऋषि जी महाराज समाधि में दीमक ने उनको ढक लिया था। सुकन्या खेलती हुई गई और 2 कांटे चुभो दिया नेत्रों में। ऋषि के दोनों नेत्र फूट गए। ओहो, चमन ऋषि अंधे हो गए। राजा को ना इच्छा होते हुए भी अपनी पुत्री को दंड दिया कि तुमको इस ऋषि की सेवा करना पड़ेगा। तुमने इसके नेत्रों को फोड़ दिया है, इसलिए तुमको इसकी सेवा करना पड़ेगा। उसी ऋषि की सेवा किया और चमन ऋषि उस लड़की को ले जाकर के एक सरोवर में स्नान किया, जिससे उनके शरीर दोनों 18-18 वर्ष के हो गए। सज्जनों, ये बड़ी विचित्र कथाएं हैं। सूर्य वंश के और एक पराक्रमी राजा हुए नभग, और नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश अंबर प्लस ईश, पृथ्वी के सम्राट राजा अम्बरीश हुए। उन्होंने एकादशी का व्रत किया और उनकी परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि जब आ गए तो अम्बरीश ने पूछा अपने गुरु से, जैसे तुम लोग कोई व्रत करना तो व्रत करने के भोरे सुबह जब तक पूजा नहीं हो जाएगी तब तक दूसरी पूजा नहीं हो सकती। जब तक पारायण नहीं होगा तब तक दूसरे कोई देवता पूजा नहीं हो सकती है। इसलिए उन्होंने शालिक राम को स्नान करवाया और अम्बरीश ने पानी पी लिया। इतने में दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और अपनी जटा उखाड़ करके जमीन में पटक दिया, जिससे कृत्या राशि उत्पन्न हो गई और वो खाने के लिए दौड़ पड़ी अम्बरीश को। अम्बरीश भाग रहे हैं। भगवान विष्णु ने देखा अगर ऐसे अत्याचार होते रहेंगे तो हमारी एकादशी कौन करेगा। भगवान ने चक्र को आदेश दिया कि जाओ दुर्वासा ऋषि को काट करके फेंक दो। दुर्वासा ऋषि भाग रहे हैं, चक्र पीछे से दौड़ा रहा है। अपने पिता ब्रह्मा के पास में आए। ब्रह्मा ने कहा तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला है, तुम अम्बरीश की शरण में जाओ। अम्बरीश की शरण में आए और अम्बरीश ने भोजन कराया, दक्षिणा दिया। आज दुर्वासा ऋषि का घमंड दूर हो गया। ओह, अम्बरीश के भगवान बस में है, भगत के बस में है भगवान। कोई कितना बड़ा हो, भगवान के आगे कुछ भी नहीं है। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए कहा प्रभु आपकी कोई गलती नहीं, सब मेरे कर्मों का खेल है। इसी चंद्रवंश में सूर्यवंश में प्रतापी राजा में राजा योनास हुआ है।
सूर्यवंश में विशेषता यही है कि बिना किसी के पुत्र नहीं हुआ है। दशरथ कर किसी जब तक यज्ञ नहीं कराया तब तक कोई पुत्र नहीं हुआ। आज राजा और चंद्रवंश में बिना झगड़े के कोई विवाह नहीं हुआ है। राजा ने पूछा आज राजा योनासर के कोई पुत्र नहीं हुआ चंद्रवंश में। तो राजा ने वशिष्ठ जी से पूछा कि महाराज हमारे पुत्र नहीं हुआ। बोले तुम यज्ञ करो। पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया और यज्ञ का जो जल रखा था जो रानी को पीना चाहिए वो प्रातः काल राजा पी गए। सुबह वशिष्ठ देव ने बताया राजन अब तो तुम्हारे पेट बेटा पैदा होगा। तुमने जल पी लिया। उनका पेट फाड़ करके बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम है मानधाता और ये मानधाता हरिश्चंद्र के बाबा का नाम है। हरिश्चंद्र को जानते हो ना। इसी मानधाता का बेटा मुचकुंद हुआ और मुचकुंद के हुए त्रिबंधन के हुए त्रिशंक और त्रिशंक के बाप का लड़के का नाम हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के बेटे का नाम रोहित के लड़के का नाम हरित के लड़के का नाम चंप। इतना लंबा इसका इतिहास। इसी वंश में गुरु वशिष्ठ की मंत्र शक्ति से वो बालक जीवित रहा। इसी वंश में आगे चल करके एक परम राजा हुआ बाहु। उसने यज्ञ के द्वारा चरु खिलाया गया। गर्भ में बालक आ गया। लेकिन अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश बड़ी रानी को जहर खिला दिया गर्भ के बालक के विनाश के लिए। लेकिन गुरुदेव भगवान की मंत्र शक्ति के द्वारा बालक मरा नहीं, जन्म लिया तो उसके सर पे जहर रखा है और उसी का नाम पड़ा सगर। वही हुआ सगर राजा। सगर के दो पत्नियां थी, एक सुमति दूसरी केसरी। केसरी से असमंजस हुए और दूसरी से एक मांस के पिंडे को जन्म दिया। जब देखा इनके पुत्र हुआ और हमारे मांस के पिंडे ने जन्म लिया तो गुस्से में आकर के 60,000 टुकड़े नोच करके जमीन में डाल दिया। वशिष्ठ देव की कृपा से 60,000 पुत्र हो गए। जरा ताली बजाओ इस बात पर। राजा सगर के कितने पुत्र हो गए? 60,001। 60,001 पुत्र हो गए। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा ले गया और इंद्र चुरा करके घोड़ा कपिल देव के आश्रम में पीछे बांध दिया। अब 60,001 लड़का ढूंढने के लिए निकली तो कपिल महाराज के पीछे बंधा मिला घोड़ा। पीछे से एक लात मारी कपिल भगवान की कि तुम चोर हो, तुमने घोड़ा मेरा चुराया और अपने पीछे बांध लिया। कपिल भगवान के नेत्र खुलते खुलते 60,000 बच्चे समाप्त हो गए, जल करके राख हो गए। अब 60,000 संतानें नष्ट हो गई। उन्होंने पूछा कि मरे पुत्रों की सदगति कैसे हो? तो बोले यदि गंगा महारानी पृथ्वी पर आ जाए तो इन बच्चों की मुक्ति हो जाएगी। तो उन्होंने दिलीप ने तपस्या किया गंगा जी को लाने के लिए, लेकिन तपस्या से ला नहीं सके। उनके पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ ने तपस्या किया, गंगा आने के लिए तैयार हो गई, शर्तें मनवा करके आई। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली। ये वही गंगा महारानी है जो 52 भगवान का पैर धोया गया था। उसी कमंडल से गंगा महारानी निकल पड़ी। पहले ध्रुवलोक में आई, फिर सप्तऋषियों के मंडल में आई।
और वहां जिसे शिव जी की जटाओं में पधारी, फिर मेरू पर्वत पर, फिर हिमालय पर आई और हिमालय से निकलना आरंभ हो गया। भगीरथ महाराज आगे आगे चले, पीछे पीछे गंगा महारानी आई। आइए सभी लोग गंगा का कीर्तन करें थोड़ा। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, 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 ओ गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, जटा शंकरी तुम्हारी जय जय हो, जटा शंकरी तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया का एक नाम है जटा शंकरी। भगवान शंकर की जटाओं में उलझ गई, इसलिए उनका नाम पड़ गया क्या? जटा शंकरी तुम्हारी जय जय हो, जटा शंकरी तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, बोले गंगा महारानी की जय हो। इसी वंश में आगे चल करके एक राजा खटवांग हुए, फिर उनके बेटा दीर्घबाहु हुए और दीर्घबाहु का बेटा रघु हुआ, जिनके नाम से सूर्यवंश बदल गया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बर बचन न जाई। इसी कुल में रघु का जन्म हुआ। दुनिया वालों, सूर्यवंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसी वंश में महाराजा दशरथ पैदा हुए। 60,000 वर्ष तक आनंद लिया, लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। आज शीशा उठा करके देखा। आप लोग शीशा क्यों देखते हैं मालूम है? अच्छे लगने के लिए नहीं। शीशा से ये देखो, क्या तुम्हारी शक्ल बिगड़ने लगी, बुढ़ापा आ गया है क्या? इसलिए शीशा देखिए। शीशा उठा करके दशरथ जी ने देखा तो कान के पड़ोस के बाल सफेद हो गए। बाल सफेद हो गए, इसीलिए लिखते एक बारी भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, गलानी मोरो सुनाही। एक बार भूपति मन माही, कई कलानी मोरे सुनाही, कई गलानी मोरो सुनाही। राजा ने देखा 3 पत्नियां हैं, लेकिन पुत्र एक नहीं हुआ। एक पुत्र नहीं हुआ। राजा को गिलान हो गई। उन्होंने तुरंत अपने गुरुदेव भगवान को बुलाया। ये गुरु भगवान क्या होते हैं मालूम है? समय में और असमय में जिनके गुरु हैं उनको कोई दुनिया में फांसने वाला नहीं है। क्यों? जिसका गुरु मेहरबान तो चेला रहेगा पहलवान। आज वशिष्ठ जी ने आकर के कह दिया, राजन चिंता छोड़ दीजिए, एक पुत्र के लिए रो रहे हो। क्या कह दिया?
धरोधीर हुई है सुतचारी, धरोधीर हुई है सुतचारी, धरोधीर हुई है सुतचारी, धरोधीर हुई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। ये सामर्थ्य गुरु में होती है, ये सामर्थ्य गुरु में होती है। उन्होंने कह दिया धरोधीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक नहीं 4 पुत्र होंगे। ये गुरु की सामर्थ्य होती है, ये गुरु की सामर्थ्य है। जिसने गुरु की शरण ले लिया, बड़े ध्यान से सुनिए, आधा घंटे कथा करूंगा। जिसने गुरु की शरण ले लिया उसको दुनिया के चरण बटोरने की जरूरत नहीं। ताली बजाए इस बात के लिए। जिसने गुरु के शरण ले लिया उसे दुनिया के चरण बटोरने की कोई जरूरत नहीं है। राजा दशरथ ने जैसे कहा, वशिष्ठ देव ने कहा यज्ञ करिए। बोले कौन सी यज्ञ? बोले पुत्र कामेष्ट यज्ञ करिए और आपके 4 पुत्र रत्न पैदा होंगे जो दुनिया में जग विख्यात होंगे। राजा ने यज्ञ कराया, बड़ी सुंदर यज्ञ किया। पूरी अयोध्या दुल्हन के तरीके से सजाई गई है। आज सब लोगों के मन में बड़ा आनंद हुआ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि अभिजीत मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हो गया। यज्ञ हुआ, यज्ञ में जो प्रसाद मिला वो तीनों रानियों को खिलाया गया। कैसी? आधा कौशल्या को और आधे में 2 भाग किए गए। अर्धभाग कौशल्य दीना, अर्धभाग कौशल्य दीना, अर्धभाग कौशल्य दीना, अर्धभाग कौशल्य दीना। उभय भाग आधे कर लीना, उभय भाग आधे कर लेना, उभय भाग आधे कर लीना, उभय भाग आधे कर लेना। आधा भाग कौशल्या को दिया गया, आधे में 2 भाग किए गए। एक सुमित्रा को और एक कैकेयी को दिया गया। जो सुमित्रा को दिया गया सुमित्रा ने फेंक दिया। सुमित्रा ने कहा सुनो, हम तीनों लोग 3 पत्नियां हैं तो बराबर होना चाहिए, हमको कम क्यों दिया गया? तो कौशल्या ने अपने में से थोड़ा भाग दे दिया, कैकेयी ने अपने में से थोड़ा भाग दे दिया। कई भाग हो गए? 2। इसलिए सुमित्रा के बेटा हुए हैं 2 पुत्र हो गए। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रियता। भगवान अभिजीत मुहूर्त में प्रकट हो गए। और कैसे प्रकट हुए हैं? सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसीरक्षणम। ऐसा सुंदर झांकी भगवान की है और कोई नहीं जानता, केवल मैया कौशल्या जानती है। इसीलिए आरती में लिखते हैं कौशल्या हितकारी। माता ने दर्शन किया, भगवान ने कहा आपको याद है माता जी, पूर्व जन्म में आप लोगों ने मेरी बड़ी तपस्या किया और तुमने वर मांगा था, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कौन दुराव। आपने भगवान जैसा बेटा मांगा, लेकिन भगवान सा दूसरा दुनिया में है ही नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारा बेटा बनकर के आ गया।
मैया ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये चार चार भुजाएं लगा करके आए हो। आरती गाइए नागेंद्र पूरी बढ़िया सुनाइए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधुधरारी। माया गुण ज्ञान वेद पुराण मनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति समता। शोभा महित लागे जलय पुरागे भरो प्रगट श्री करुणा। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेदन। शोभासे जाओ प्रभासे सुनते मत तुल जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि जाए। सभी लोग आइए। सुहाए मात बुझाए जय प्रकार सुत प्रेम माता पुनि बोले सोमति डोले सजहो तात यारो। शिशुलीला अति प्रिय शीला जह सुख परम अनुपमा। सुनि वचन सुजाना रोदन गाना हे बालक रूपा। या चैत जगावै हरि पद पावै तेन परिभव दूरा। विप्रधेनु सरसंतहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुनेवो पार। श्यावर रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार भगवान ने बड़ा सुंदर दृश्य दिखाया। आज जन्म ले लिया। गोस्वामी तुलसीदास बड़ा सुंदर निरूपण किया है रामचरित का। आइए हम उस चरित्र पावन पवित्र स्थान पर चले जिस अवध में भगवान का अवतार हुआ है। मास दिवस भाति वस पुनि मरम न जाने को। रथ समेत रवि था क्यों हो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक महीना हो गया राम जी के जन्मोत्सव मनाते मनाते। बधैया बाजी आंगने में बधैया बाजी। आंगने में बधैया बाजी। आंगने में बधैया बाजी। आंगने में आंगने में आंगने में आंगने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे। आंगने में
न्यौछावर श्री राम लला के, न्यौछावर श्री राम लला की, न्यौछावर श्री भरत लला की, न्यौछावर शत्रुघ्न लला के, न्यौछावर श्री लखन लला के। ओ नहीं सकू चतुर, तो नहीं सकू चतुर अब मांगने में बलिया बाजे, मांगने में बलिया बाजे, आंगने में। प्रेम भरे प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, ओ प्रेम भरे प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, नूपुर बांधे, नूपुर बांधे, अब कागने में बलिया बाजे, आंगन में बलिया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में बधैया बाजे, आंगने बधैया बाजे, आंगने में बधैया आंगने माइक तुम्हारी ठीक नहीं चल रही है, कैसे चलाते हो भैया? हेलो 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 क्या चला रहे हो? तेरा कोई नहीं सब बंद है। हेलो 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 कोई आवाज ही नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो